अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। क़यामत की निशानियां सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान नेब चेयरमैन की तकरीर पर डेडलॉक हो गया है और पाकिस्तान के तरक्की का दावेदार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। वफाकी काबीना के एक रुकन कहते हैं कि मुल्क में सियासी बुनियादों पर अफसरान की तकरीरियाँ बंद की जाएं और मेरिट पर तकरीरियाँ हों। ये सारी खबरें किस चीज़ की निशानदेही करती हैं? मेरे समझ के मुताबिक मुल्क में इस वक्त भी जो सूरत हाल है, हुक्मरानी के हवाले से, सियासत के हवाले से, नेब के हवाले से, वो बेहतर नहीं है। मामलात अभी भी लटके हुए हैं और मौजूदा मखलूत हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि अवाम को दिलासा दिया जाए कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन ये कब, ये किसी को कोई पता नहीं है। जो सूरत हाल मुल्क में मौजूद है, इसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर पहले ये इंकशाफ हुआ है कि नेब चेयरमैन की तकर्री पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान डेडलॉक पैदा हो गया है। राजा रियाज कौन है? राजा रियाज तहरीक इंसाफ के उन मुनहरिफीन अरकान का लीडर है जिन्होंने तहरीक इंसाफ से बगावत की, जिसके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत घर चली गई। जो नई डेवलपमेंट सामने आई है, इसका इंकशाफ वजीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने किया है और एक प्रोग्राम में GDA के सायरा बानो ने ऐसे ही हवा में तीर छोड़ा, मजाक किया कि कहा यह जा रहा है, सुना यह जा रहा है कि नेब चेयरमैन की तकर्री पर वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान डेडलॉक है, जिसके जवाब में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने यह एतराफ़ किया कि हाँ, नेब चेयरमैन की तकर्री पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान डेडलॉक है। मुज़ाकरात के 2 राउंड हो गए हैं, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। ये संजीदा मसला है या मजाक किया जा रहा है कौम के साथ कि राजा रियाज जो सिंध हाउस की पैदावार है और वहां बैठकर उससे बगावत कराई गई और उसी की रोशनी में वो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बने और वो ये भी मान रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में वो मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्या ये मुमकिन है या एक मरतबा फिर माजी के हुक्मरानों की तरह अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है कि नेब चेयरमैन की तकर्री के हवाले से राजा रियाज मज़ाहमत कर रहे हैं और मखलूत हुकूमत की ये कोशिश है कि उनको मनाया जाए। दूसरी तरफ कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में काबीना का इजलास हुआ। कहा यह जा रहा है, सुना यह जा रहा है कि उस इजलास में सरकारी अफसरान की तकर्रियों के हवाले से, तबादलों के हवाले से, तेल की कीमतों में इजाफे के हवाले से और मुस्तकबिल में मुआशी सूरत हाल के हवाले से काबीना में की वज़रा के दरमियान तू मैं हुई है। ज़राए का यह दावा है कि इजलास में वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने इस अमल पर एतराज़ किया है कि वफाक में या सूबों में अफसरान की तकर्रियाँ सियासी बुनियाद पर न की जाएं। हम कलील वक्त के लिए आए हैं, बेहतर यह है कि जो वक्त हमारे पास है उसका बेहतर इस्तेमाल इस निज़ाम की बेहतरी के लिए किया जाए, अवाम को रिलीफ देने के लिए किया जाए और मुस्तकबिल के हवाले से जो भी चैलेंजेस सामने हैं उनको हल करने के लिए कोशिश की जाए, ना कि सियासी बुनियादों पर अफसरान की तकर्रियाँ की जाएं। उसका यह दावा था कि अफसरान की तकर्रियाँ हर सूरत पर
मेरिट पर होनी चाहिए। ذرائع کا کہنا ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں 5 ریاستی املاک ایک مرتبہ پھر عالمی اداروں کو یا عالمی فنانشل اداروں کو، سرمایہ داروں کو گروی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کی روشنی میں سکوک بانڈ جاری کیے جائیں گے۔ سکوک بانڈ بھی ایک قسم کا قرضہ ہے جو جاری کیے جاتے ہیں، اور اس کی روشنی میں حکومت کو آمدنی ہوتی ہے، اور اس کے بدلے میں حکومت ریاستی اثاثے یا ملکیتیں گروی رکھتی ہے، اور جب یہ بانڈ میچور ہو جاتے ہیں تو رقم کی ادائیگی کر کے وہ ریاستی ادارے آزاد کرائے جاتے ہیں۔ تو ذرائع کا کہنا ہے کہ کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اسلام آباد ایکسپریس وے، اسلام آباد اسپورٹس کمپلیکس، مکران ہائی وے سمیت 5 ریاستی ملکیتیں یا اثاثے گروی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ سکوک بانڈ جاری کیے جائیں اور فارن ایکسچینج کا بندوبست کیا جائے۔ تو ناظرین، حکومت کے حوالے سے یہ نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ میں نے نیب چیئرمین کی تقرری کے حوالے سے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان 1.5 لاکھ تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا۔ دوسری طرف کابینہ میں جو تو میں ہوئی افسران کی تقرری تبادلوں کے حوالے سے اور ریاستی اداروں کو گروی رکھنے کے حوالے سے، اس کے علاوہ بھی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان خاموش رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کل اس نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے، اور وہ فتویٰ یہ ہے کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اس کے پاس مختلف جواز موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا، قانون کا بول بالا نہیں ہوتا، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے مجلس شورا سے جو نیب قانون میں ترمیم کا بل منظور ہوا، اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا، اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ حکمرانوں نے ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ بدنیتی کی ہے، اس لیے ان کو جیل میں ہونا چاہیے، کیونکہ اپنے دور حکومت میں وہ ان کے خلاف کرپشن کے الزامات تو ثابت نہیں کر سکے، تو اب کہتے ہیں کہ ان کو بدنیتی کی بنیاد پر یا اس کے نتیجے میں جیل میں ہونا چاہیے۔ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نیب قانون میں جو ترمیم کی گئی اس کی روشنی میں عوام کے لوٹے ہوئے 1100 ارب روپے ڈوب جائیں گے، تو اس لیے سپریم کورٹ کو اس کے حوالے سے انصاف کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔